So, dear students, welcome again in this lecture room. जैसा कि हमने कल वो क्लासिफिकेशन कंप्लीट की, उसके बाद हमने किंगडम मोनिरा ले लिया. तो किंगडम मोनिरा जब हमने उठाया उसमें हमने बहुत से चीज़ें डिस्कस किए. तो मैंने कहा कि जो किंगडम मोनिरा है उसमें ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया हैं वो सब के सब इस मोनिरा में रखे गए हैं. तो उसके बाद हमने इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स लिए. तो पहला कैरेक्टर मैंने कहा दे आर फाउंड एवरीवेयर. यानी हर एक किस्म का हैबिटेट, चाहे एक्वेटिक हो, टेरेस्ट्रियल हो, दे आर फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स, or we can say they are cosmopolitan in their origin, or they are found everywhere. उसके बाद हमने जो बैक्टीरिया का कहा कि मैंने कहा these are single cell organisms. तो they are all prokaryotic. Number one, they are single cell. Number two, they are prokaryotic and single cell. तो उसके बाद मैंने ये कहा कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं तो उनके कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो लोकोमोशन दिखाते हैं. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो उनमें लोकोमोटिव ऑर्गन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजिला. की बुनियाद पर मैंने कहा कि उसमें एक होता है, इसमें दूसरा इस पर एक होता है, उसमें एक टप्पो होता है, तो कुछ में एब्सेंट भी होते हैं. तो ये फ्लैजिला हमने डिस्कस किया उस वक्त. तो उसके बाद मैंने कहा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जो हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. वन इज कॉल्ड एज आर्कीबैक्टीरिया. सेकंड इज कॉल्ड एज यूबैक्टीरिया. यानी बैक्टीरिया जो है हम इसको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं. वन इज कॉल्ड एज आर्कीबैक्टीरिया, सेकंड इज कॉल्ड एज यूबैक्टीरिया. The archaebacteria, these are also called as ancient bacteria. These are called as ancient bacteria. We can say these are primitive bacteria, first formed bacteria. तो उसके बाद डिस्कस किया. These are of three types. One is called as methanogenous. The archaebacteria or ancient bacteria, they are of three types. One is called as methanogenous. Second type of bacteria is called as herophilus. Third type of bacteria that is called as thermoacidophilus. So these are three types of bacteria which are under this archaebacteria. These methanogenous, these are also called as methane producing bacteria. क्योंकि ये बैक्टीरिया में खासियत है, ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं. तो एक्चुअली दे आर फाउंड इन नंबर वन marshy places. Number two, they are found in the gut of cow, buffalo एक्स्ट्रा. तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये इन काऊ में या बफेलो में डाइजेशन करने में एड करते हैं, मदद करते हैं. बिकॉज दे प्रोड्यूस एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज सेलुलोलेस. तो ये सेलुलोलेस है, ये इनको सेलुलोज डाइजेस्ट करने में मदद करता है. तो तभी तो ये प्लांट्स, ये ऑर्गेनिज्म, ये कैटल जो होते हैं ये अक्सर दे आर कॉल्ड एज हर्बिवोरस. ये प्लांट का वो छिलका भी खाते हैं क्योंकि छिलके में ज़्यादा सेलुलोज होता है, तो ये खाते हैं. तो लेकिन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता है क्योंकि हमारी बॉडी में ये सेलुलोज एंजाइम प्रेजेंट नहीं है. तो साथ साथ ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये मीथेन भी प्रोड्यूस करते हैं. CH4 मीथेन प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज व्हाई दीस आर कॉल्ड एज मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया और मैथनोजेनस. तो अगर हम इस मैश प्लेस पर जाएंगे तो वहाँ भी मीथेन की स्मेल आ सकती है या आएगी क्योंकि वहाँ ये मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आर प्रेजेंट. सेकंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड एज हेलोफाइल्स.
हेलो मीन्स सॉल्ट, फायर मीन्स लविंग, इन सॉल्ट लविंग, या हम ये कहेंगे कि वो हैबिटेट या वो प्लेस या वो जगह जहाँ पर साल्ट बहुत होंगे तो वहाँ ये बैक्टीरिया हेलोफाइलस बहुत पाए जाते हैं, क्योंकि ये पसंद करता है साल्ट कंडीशन ऑफ हैबिटेट में रहने के लिए. सो दे आर कॉल्ड एज हेलोफाइलस. Third type of bacteria, they are called as thermoacidophilus. Like thermo means heat, acido means acid condition, yeah, acidic condition. Philus means loving. यानी वो habitat जहाँ पे एक तो heat भी बहुत हो, temperature हो अच्छा हो, दूसरा वो acidic condition है, तो वहाँ ये पाएंगे. तो actually these are found in hot springs. ये भी जो हेलोफाइलस they are also found in hot springs. तो hot springs में वहाँ टेम्परेचर बहुत होता है कि वहाँ तो कभी कभी 70 to 80 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, वहाँ तो एसिडिक कंडीशन भी बहुत होती है, तो ये बैक्टीरिया वहाँ पाए जाते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज thermoacidophilus. सो ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज आर्किबैक्टीरिया और एंशिएंट बैक्टीरिया, और वी कैन से प्रिमिटिव और फर्स्ट फॉर्म बैक्टीरिया. देन देयर इज सेकंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड एज यूबैक्टीरिया. Eubacteria, yeah, these are also called as modern bacteria. These are called as modern bacteria, yeah, advanced bacteria we can say. तो ये जो यूबैक्टीरिया है ये सिंगल सेल होते हैं. अगर उनका हम ले लेंगे स्ट्रक्चर, ये सिंगल सेल होते हैं, उनका एक सेल के बने हैं. तो सेल में अगर देखेंगे, अगर हैबिटेट को ले लेंगे तो दे आर फाउंड बोथ इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरीन वाटर. हालांकि यहाँ मैंने कहा कि ये जो बैक्टीरिया है दे आर फाउंड इन एवरीवेयर. अगर डेड सी हम ले लेंगे तो डेड सी में लाइफ इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. अगर हम 1 लीटर पानी लेंगे तो 1 लीटर में 300 ग्राम साल्ट साथ दें, तो वहाँ लाइफ नामुमकिन है. तो मगर ये बैक्टीरिया वहाँ भी पाए जाते हैं. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज दिस हेलोफाइलस. तो अगर ये बैक्टीरिया ले लेंगे तो फ्रेश दीज आर कॉल्ड एज मॉडर्न बैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया. तो ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक हैं. दीज बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल. तो दे आर फाउंड बोथ इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरीन वाटर. तो इनके बाहर कवर्ड होते हैं सेल वॉल से. सो दे आर कवर्ड बाय सेल वॉल. This character feature, that is why these have been placed by Linnaeus in kingdom Plantae. क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, दैट इज अ कैरेक्टर फीचर ऑफ प्लांट्स. तो ये बैक्टीरिया है, इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है. तो सेल वॉल जो है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लिकेन. तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन क्या है. पेप्टाइडो मीन्स प्रोटीन और अमीनो एसिड्स, ग्लिकेन मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स. सो दो मिलते हैं तो ये सेल वॉल बैक्टीरिया का बनाते हैं. तो इट इज ऑफ 2 लेयर्स, आउटर एंड इनर. तो उसके बाद उनमें सेल मेम्ब्रेन हो, देयर इज सेल मेम्ब्रेन. तो जिसमें भी कहा है सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है दिस इज लिविंग. कभी कभी इम्यूनाइजेशन भी दिखाता है, तो उसको हम मीजोजोम भी कहते हैं. मीजोजोम. These are called as aerobic bacteria also. हालांकि बैक्टीरिया उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो वो ऑक्सीजन जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो उस वक्त उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन कुछ बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया, अगर आपको याद होगा मैंने फोटोसिंथेसिस में भी बताया है कि जब एंगल मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो लाइट स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया, उस वक्त हमने देखा फोटोसिंथेसिस कहाँ पे ज़्यादा होती, तो वहाँ तो उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया इस्तेमाल वहाँ किए. तो some are aerobic bacteria. So there this mesozoom जो है ये उनमें रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है. तो that is why these are called as aerobic bacteria. So these bacteria, the nucleus is primitive. Simply chromosome or DNA is here. Chromosome are single
DNA is there in case of these bacteria. This may be called as chromosome. This may be called as DNA, or this is also called as genophore. This is also called as genophore. तो उसके अलावा यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है. साइटोप्लाज्म इज दिया. तो इन बैक्टीरिया में सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, मगर एक सेल ऑर्गेनेल में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज राइबोसोम. ओनली दिस सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स. हालांकि प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जहां ऑल टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट दिस राइबोसोम. प्रोटीन की जरूरत इनको भी होती है, लिहाजा प्रोटीन के लिए राइबोसोम का लाजमी होना जरूरी, उनका होना जरूरी है, लाजमी है. तो ये सेल ऑर्गेनेल में प्रेजेंट होता है. तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं, तो ये बैक्टीरिया दो तरह के हो सकते हैं. एक तो वन इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इज कॉल्ड एज नॉन फोटोसिंथेटिक. जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो उनमें तो क्लोरोप्लास्ट खुदा ही नहीं है सेल ऑर्गेनेल, बल्कि इन प्लेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट देयर इज थाइलोकॉइड. इन प्लेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट देयर इज थाइलोकॉइड. तो थाइलोकॉइड जो है उसमें क्लोरोफिल ए होता है. थाइलोकॉइड में क्लोरोफिल ए होता है. दिस क्लोरोफिल इज सिमिलर टू दोज ऑफ प्लांट्स. प्लांट में भी क्लोरोफिल ए होता है, तो इनमें भी क्लोरोफिल. ये क्लोरोफिल ए जो प्लांट बैक्टीरिया में होता है, दिस इज सिमिलर टू क्लोरोफिल ए ऑफ प्लांट्स. के लिए ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया और थाइलोकाइड्स ऑफ बैक्टीरिया दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लोरोफिल ए ऑफ प्लांट्स, और दैट इज सिमिलर टू द क्लोरोफिल ऑफ प्लांट्स. सो इट इज सिमिलर. तो उसके अलावा उनमें क्योंकि बैक्टीरिया पानी में भी होते हैं, सिंक नहीं होते हैं, फ्लोट करते हैं, तो फ्लोट करने के लिए उनमें एक टाइप के वैक्यूल्स होते हैं. सो दोज वैक्यूल्स आर कॉल्ड एज गैस वैक्यूल्स. सो दोज, तो मैंने यहाँ कहा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनमें गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो उनकी फंक्शन क्या है, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है. उनकी फंक्शन, दे मेंटेन बायोन्सी. They maintain buoyancy, or they help them to float on water. They do not get sink by having this gas vacuum. तो ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं, उनमें अगर ये मोटाइल, if some bacteria are motile, so they have flagella. And in motile bacteria, they contain flagella, so the flagella helps them to move from one place to another place. जैसा मैंने पहले बता दिया है कि बैक्टीरिया उनमें एक फ्लैगेला होता है, किसी में एक इस साइड पे होता है, किसी में एक साइड पे होता है. तो कुछ बैक्टीरिया हैं, इनमें टफ्ट्स ऑफ बैक्टीरिया होता है, किसी में दो टफ्ट्स, दो होते हैं यहाँ पे. तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं. द फ्लैगेला इज प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल. सो मैंने पिछले लेक्चर में बताया, दिस कॉल्ड एज मोनोट्राइकस, दिस कॉल्ड एज एम्फिट्राइकस. वन हियर एम्फिट्राइकस. दिस कॉल्ड एज लोफोट्राइकस. वन टफ्ट, टू टफ्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज सेप्रोट्राइकस. दिस इज कॉल्ड एज पेरिट्राइकस. अगर उसमें एब्सेंट फ्लैगेला होता है, दैट इज कॉल्ड एज एट्राइकस. ये मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया उसमें. तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनमें फ्लैगेला प्रेजेंट होता है, दे आर कॉल्ड एज मोटाइल बैक्टीरिया. तो ये बैक्टीरिया जो है, मैंने पहले ही कहा कि कुछ बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक. सो वी कैन राइट डाउन हियर photosynthetic bacteria. Some bacteria are photosynthetic. So these bacteria are also called as biliary green algae. The photosynthetic bacteria are also called as biliary green algae. तो biliary green algae उनमें एक तो क्लोरोफिल ए होता है इस थाइलोकॉइड में, दूसरा तो उसमें एक पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज सियानोफाइसिन या फाइकोसाइन भी इसे कहते हैं, फाइकोसाइनिन. So this phycocyanin, this masks the color of chlorophyll A. So they look biliary green algae.
That's why they are called as biliverdine algae. These are called as cyanobacteria. Cyanobacteria. कभी-कभी क्वेश्चन आ सकता है, what is difference between cyanobacteria and biliverdine algae? They are the same. मतलब कभी-कभी एग्जामिनर ऐसा खेल खेलता है कि देखते हैं कि बच्चे में किस किस्म की नॉलेज है, वो ये क्वेश्चन उसमें ला सकता है, दे सकता है एग्जाम में. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सियानोबैक्टीरिया एंड बिलिवरीन एल्गी? सो देयर इज नो डिफरेंस. सियानोबैक्टीरिया इज आल्सो कॉल्ड एज बिलिवरीन एल्गी. तो दिस आर कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. तो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, तो मैंने कहा कभी कभी ये सिंगल सेल होते हैं, जो कल मैंने जब कहा कि उनकी शेप, उस वक्त मैंने बताया कि some are spherical in shape, they are called as coccus. Some are rod shaped, they are called as bacillus. Some are comma shaped, they are called as vibrium. Some are spiral shaped, they are called as spirillum. ये हमने डिस्कस कर किया. तो इसी में हमने कहा कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, तो कभी कभी ये सिंगल सेल होते हैं, लेकिन कभी कभी ये कॉलोनी भी बनाते हैं. कभी कभी कॉलोनी, दिस बिलिवरीन समटाइम, इस तरह देखो, द बिलिवरीन एल्गी sometimes make a colony. So a large number of bacteria comes together, close together, and make a colony. They secrete a slimy layer around them. Slimy layer. वो अपने इर्द गिर्द एक slimy gelatinous substance that is called as slimy layer secrete करते हैं और वो colony बनाते हैं. Colony that is called as colony. For example, wall wax हम लेंगे. Wall wax ये colony में रहता है. या हम एनाबेना ले लेंगे और एक है. सो वॉल वॉक्स जो ये कॉलोनी बनाता है, तो जिसका एज कॉलोनी. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये फिलामेंट भी बनाते हैं. बहुत से सेल्स आते हैं, सपोज these cells come together and they make filamentous like structure. So they also secrete a slimy layer. ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये भी बहुत से सेल्स आते हैं, यहाँ तो कॉलोनी बनाते हैं, लेकिन यहाँ कॉलोनी नहीं बल्कि फिलामेंट, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. फिलामेंट इज एक्चुअली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट. दिस इज कॉल्ड एज filament. So this is called as filamentous bacteria also has biliverdine algae. For example, Anabaena. तो इस फिलामेंट क्या होता है, जो सेल्स होते हैं दो किस्म के होते हैं. एक तो सेल्स कुछ ऐसे जो नॉर्मल साइज के होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनका साइज मोर देन दिस नॉर्मल सेल्स. नॉर्मल सेल के कंपेयर अगर करेंगे, उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है. तो ये तो या बीच में भी, फिलामेंट के बीच में भी हो सकते हैं, या ये एक साइड या टॉप पर भी हो सकते हैं. तो these cells are called as heterocystis. These cells which are larger as compared to normal, these cells are normal, so they are called as vegetative cells, but these are called as heterocystis. And the cells in a filament which are somehow large in size, so they are called as heterocystis. So these heterocystis, they are of two types. One is called as जो बीच में फिलामेंट के बीच में हो, that is called as intercalary heterocyst. तो जो टॉप पे हो या फिलामेंट के एक साइड पे हो, so that is called as terminal. That is called as terminal heterocyst. So I can say that the heterocystis are of two types. Yes, sir. One is called as intercalary heterocyst. Second is called as terminal heterocyst. कभी-कभी ये आ सकता है क्वेश्चन, what is the difference between intercalary और terminal heterocyst? तो अगर फंक्शन की बात हम करेंगे, heterocystis की फंक्शन क्या है? What is the function of these heterocystis? इन heterocystis अगर यहाँ मैं एक heterocyst बनाऊँ, तो यहाँ heterocyst में एक खास किस्म का एंजाइम होता है, that is called as nitrogenase.
that is called as nitrogenase, and they contain special type of enzyme that is called as nitrogenase, and that helps us in nitrogen fixation. Yes, sir. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों ये फिक्स करता है नाइट्रोजन? क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं ये जब नाइट्रोजन मतलब इनको इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये एटमॉस्फेरिकल नाइट्रोजन जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, या वी कैन से दे डू नॉट they are unable to utilize direct form of nitrogen. So that is called as N2, atmospheric nitrogen. Yes, sir. So this nitrogen should get converted into indirect form, that is called as NH3, NO2, NO3. This is called as ammonia. Yes, sir. This is called as nitrite. This is called as nitrate. So these are indirect form of nitrogen. तो उसके बाद प्लांट ये अपने आप यूटिलाइज कर सकता है. ये N2 इसे कहते हैं डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो ये प्लांट अपने आप में यूटिलाइज नहीं कर सकता है, तो इसको पहले इनडायरेक्ट फॉर्म में लाना पड़ता है. सो दैट प्रोसेस कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन इस हेटेरोसिस्ट में होता है. तो यहाँ पे जो एंजाइम नाइट्रोजेनेस है ये रोल प्ले करता है. ठीक है. या कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो इस प्लांट के अंदर दाखिल होते हैं. फॉर एग्जांपल राइजोबियम. राइजोबियम ये इस नाम का बैक्टीरिया है. ये प्लांट के रूट में फॉर एग्जांपल लिग्यूमिनस प्लांट्स तो उनके रूट में चला जाता है, वहां ये नाइट्रोजन फिक्स करता है. सो this is called as heterocyst. It may be intercalary or terminal. So its function is nitrogen fixation. So these are called as photosynthetic bacteria. They may be in colony or they may be in filaments form. Second is called as non-photosynthetic. They are also called as heterotrophic. Yes, Heterotrophic. The second type of bacteria, heterotrophic. Second type of bacteria, they are called as heterotrophic bacteria. Are non-photosynthetic. So these bacteria, they also obtain their nourishment. They are also called as autotrophic. पहले मैं ये बताऊं. एक तो मैंने कहा फोटोसिंथेसिस, पहले हम डिस्कस करेंगे. एक मैंने कहा फोटोसिंथेटिक. Second is called as non-photosynthetic but autotrophic. So वो भी खुद फूड मटेरियल बनाते हैं सिंपल वे में. तो उनको हम कहते हैं autotrophic, but they are non-photosynthetic. They do not utilize light. Photosynthetic they are called as bilivine algae. So वो लाइट यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड मटेरियल बनाते हैं. लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो विदाउट लाइट मैन्युफैक्चर दे फूड मटेरियल फ्रॉम सम केमिकल्स. यानी कुछ बैक्टीरिया सिंपल कुछ केमिकल्स देते हैं, उनमें वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करते हैं, तो फिर एटीपी बनाते हैं. So those bacteria are called as chemoautotrophic. Chemoautotrophic or chemosynthetic. It's also called as chemosynthetic. Chemosynthetic. So these bacteria are called as chemoautotrophic. For example, sulfur bacteria, sulfur and iron bacteria. Sulfur bacteria and iron bacteria. So these sulfur bacteria simply use sulfur dioxide, and with help of reduction oxidation they obtain energy in the form of ATP. So iron bacteria, they cause oxidation reduction in case of iron. So they also obtain energy. So these are called as chemoautotrophic or chemosynthetic bacteria. Called as chemosynthetic or chemoautotrophic bacteria. So both photosynthetic as well as chemoautotrophic bacteria are called as autotrophic. And both photosynthetic and chemosynthetic or chemoautotrophic bacteria both are called as autotrophic bacteria. Both are called as क्योंकि ये दोनों खुद फूड मटेरियल बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, तो उनको किसी जरूरत नहीं पड़ती है. तो दे आर कॉल्ड एज autotrophic. It may be photosynthetic, for example bilivine algae. It may be chemoautotrophic or chemosynthetic.
Second type of bacteria, they are dependent on other organisms. Second type of bacteria, they are dependent on other organ for food material. So they are called as heterotrophic. They are called as heterotrophic. Heterotrophic, non-trophic. These are two words I will tell you. One is called as trophic, and other is called as trophic. Yes. कभी-कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में आता है कि what is the difference between trophic and trophic? Trophic refers to movements. जैसे प्लांट में ग्रोथ मूवमेंट्स होते हैं. They move towards light, they move away from light, they move towards some chemicals. So they are called as trophic growth movements. But trophic, P-H-I-C, means nutritional. So these are called as autotrophic, heterotrophic bacteria. Now these bacteria are called as because they depend for food on other organisms. Yes, sir. On Other organisms. so they may be called as parasites. They may be called as parasites. अगर वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड मटेरियल हासिल करेंगे तो उनको हम पैरासाइट्स कहेंगे. अगर वो अपना फूड मटेरियल हासिल करेंगे फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो उनको हम कहेंगे सैप्रोफिटिक. सो मोस्टली आर पैरासिटिक. जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं वो डिजीज भी काज करते हैं, तो उनको हम कहते हैं पैथोजेंस. उनको हम पैथोजेंस भी कहते हैं. सो पैथोजेंस, आप define what are pathogens. These are those organisms or microorganisms, for example bacteria, they cause diseases. They cause diseases in organisms. So they are called as pathogens or parasites. तो सारे के सारे बैक्टीरिया, सारे के सारे पैरासाइटिक बैक्टीरिया पैथोजेनिक नहीं होते, बल्कि जो डिजीज का, फॉर एग्जांपल आई कैन से टेल यू टाइफाइड, दिस काइंड ऑफ डिजीज, टाइफाइड या कॉलरा या टेटनस या सिट्रस कैंकर. सिट्रस, ये एनसीईआरटी में दिया है, सिट्रस कैंकर इन प्लांट्स. सिट्रस कैंकर इन प्लांट्स. तो कॉलरा ये बैक्टीरिया की वजह से होता है. टेटनस बैक्टीरिया की वजह से होता है. सिट्रस इन प्लांट, सिट्रस कैंकर, ये प्लांट्स में ये डिजीज होती है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है. सो दीज आर कॉल्ड एज पैथोजेनिक बैक्टीरिया. सो दीज आर कॉल्ड एज पैरासिटिक आल्सो. पैरासिटिक एज वेल एज पैथोजेनिक. मगर कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं लेकिन पैथोजेनिक नहीं होते. फॉर एग्जांपल हम लेंगे लैक्टोबैसिलस. ये दूध में पाया जाता है, तो ये पैरासाइटिक नहीं. या हम लेंगे ई कोलाई, जो हमारे बैक्टीरिया में होता है, ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, ये हमारे इंटेस्टाइन्स में होता है. बट दिस इज बेनिफिशियल बैक्टीरिया. इट मेक्स विटामिन बी इन आवर इंटेस्टाइन्स. सो दिस इज कॉल्ड एज पैरासाइट, बट दिस इज फ्रूटफुल बैक्टीरिया. दैट इज नॉट पैथोजेनिक. So I can say some are used for curd formation, or cheese formation. Yes, some are used to produce antibiotics. कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो जिनसे हम एंटीबायोटिक हासिल करते हैं. So they play a role in medicines. तो उसके अलावा एक और बैक्टीरिया होता है इसमें, उसको हम कहते हैं PPLO या माइकोप्लाज्मा. दैट इज कॉल्ड एज माइकोप्लाज्मा. ये एक किस्म का बैक्टीरिया होता है, दिस इज पैथोजेनिक. ये डिजीज काज करता है, पैथोजेनिक. दिस इज स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म. हालांकि वायरस इससे छोटा होता है लेकिन वो ऑर्गेनिज्म नहीं है. ये ऑर्गेनिज्म इसमें सेल है, जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म. तो दिस आल्सो कॉल्ड एज PPLO, पिलिरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. इसका नाम है पिलिरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. So this called as PPLO or microplasma, smallest organism
So these are the bacteria, these are called as heterotrophic or parasitic bacteria. तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है what is the importance or economic importance of bacteria? Economic importance of bacteria या what is the role of bacteria? कभी कभी क्वेश्चन ये आता है what is the role of bacteria? तो जब रोल की बात आती है तो यहाँ रोल तो उनका नेगेटिव भी आता है और पॉजिटिव भी. तो वी कैन से they show positive as well as negative role. Positive means advantageous or fruitful, negative means harmful or disadvantageous. तो जहाँ तक पॉजिटिव की हम बात करेंगे तो हमने भी कहा नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो देयर पॉजिटिव रोल इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये भी बात किया कि एनाबिना है, वॉल्वॉक्स है या राइजोबियम. राइजोबियम मैंने कहा है राइजोबियम. ये बैक्टीरिया प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. तो सेकंड इज दे एक्ट एज क्लीनर्स बिकॉज they by decomposition they clean our that may clean. Second is called as they act as decomposers. Yes. Decomposer ये बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की, वो सड़ जाता है. So that is also another role. Next is they help in curd formation. Yes, sir. Next is they help in formation of some acids. Yes, sir. Some organic acids. Next is cheese formation. Next role है medicines. अभी मैंने बात की है कि एंटीबायोटिक की. So that will be their medicinal role. So these bacteria, some bacteria are using the DNA recombinant technology. So they impart role in our this DNA recombinant technology field. So these are their positive role. Second is their negative role or disadvantages. Negative role or disadvantages. So negative role में they cause spoilage of food material. Decomposition एक अगर उसका एक साइड लेंगे तो that is very fruitful for our environment. क्योंकि उसमें रिसाइकिल का मटीरियल होता है. यहाँ ये रोल हम भूल गए. दे आल्सो कॉज रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स. रिसाइकिलिंग का क्योंकि जब डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन की जो मिनरल्स हैं वो वापस सॉइल में चले जाते हैं. तो वही मिनरल्स प्लांट इस्तेमाल करता है तो वो अपनी बॉडी और बाकी प्रोडक्ट्स बनाता है. तो दैट इज कॉल्ड एज रिसाइक्लिंग का न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स. तो यहाँ भी डिकम्पोजिशन होती है, लेकिन यहाँ हम स्पॉइलेज ऑफ फूड कहते हैं. अगर हम फूड को 2 दिन 3 दिन रखेंगे, 4 दिन रखेंगे तो उसमें बैक्टीरियल अटैक होता है. तो दैट इज कॉल्ड एज स्पॉइलेज ऑफ फूड मटेरियल. नेक्स्ट इज डिजीजेस. So different types of diseases are there which are caused by this bacteria. For example, cholera is there, typhoid is there, tetanus is there, diphtheria, whooping cough. So these are called as bacterial disease. Yeah, in plants, as I told you, citrus canker, yeah, other types of disease they are caused by this bacteria. So this is their negative role of this bacteria. So this was all about, I can say last point here. तो ये बैक्टीरिया भी अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं. That's called as reproduction. ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें रिप्रोडक्शन. ये बैक्टीरिया जो है ये भी अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाती है, लेकिन किस तरह? एक सेल डिवीजन. ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है ना, एक ही सेल का बना हुआ होता है. तो यहाँ पे उनमें सेल डिवीजन होता है. तो एक सेल के 2 सेल्स बनते हैं. तो यहाँ तो इसका माइटोसिस. तो माइटोसिस अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लेंगे वहाँ तो ग्रोथ होता है, लेकिन यहाँ बैक्टीरिया में माइटोसिस की वजह से उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है. रिप्रोडक्शन होता है या उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है. तो सेकंड टाइप इज सिंपल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वहाँ क्या होता है, 2 बैक्टीरिया आते हैं आपस में. तो यहाँ ट्रांसफर ऑफ
One is called as male or female, one is called as male, second is called as female. यहाँ पे एक जेनेटिक मेटीरियल होता है that is called as plasmid. Plasmid. तो ये plasmid ट्रांसफर होता है from this bacteria to this bacteria simply. So this may be called as simple type of reproduction takes place. So otherwise they multiply these populations by mitosis. But simple sexual reproduction in this process simply certain amount of genetic material gets transferred from one bacteria to another bacteria. So I think this was all about this Monera. Thank you.